आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करें कि सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो देखिए एक फिगर पहले बना लीजिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, सॉरी एक वृत्त है, ठीक है। तो एक वृत्त ले लिए और कह रहा है क्या कि बाह्य बिंदु से कोई बाह्य बिंदु यहाँ ले लीजिए, इसका पी रख दीजिए, स्पर्श रेखा से खींच दीजिए। वृत्त का क्या हो गया? स्पर्श रेखा। फिर इसमें भी बोल रहा है कि एक और स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचते हैं? 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। इसका ए नाम दे दिए, इसको बी दे दिया, केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बीच का कोण मिलाने वाले रेखाखंड का रेखाखंड द्वारा केंद्र पर तक, केंद्र पर कर रहा है। अच्छा तो इसको इस तरह से मिला दी, ये 0 हो गया। तो ये जो त्रिज्या है ये क्या होता है? यहाँ पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ भी 90, ये भी स्पर्श रेखा है ना। तो ये आपका क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। चलिए ठीक है, तो समझ गए। अब इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में दिया है ना, उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि पी ए और पी बी, पी ए और पी बी। देखिए पी ए और पी बी क्या हो गया? एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर क्या है? वृत्त पर खींची गई क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है ना। ये क्या है? स्पर्श रेखा है कि नहीं है? तो इसको लिख दिए कि ये क्या हो गया? आपका स्पर्श रेखा हो गया। फिर क्या कर रहा है कि ओ ए और ओ बी, ठीक है ना, ये आपका त्रिज्याएं हैं, मतलब इसको भी मिला दिया है। तो कह सकते हैं कि आप लिखिएगा कि रेखाखंड, इसको या केंद्र से लिख दीजिए कि ओ ए और ओ बी को मिलाया, ठीक है ना। ओ ए और ओ बी को मिलाया। चलिए इसको लिख लिए। तो क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि एंगल ए पी बी, देखिए ए पी बी ये वाला एंगल है ना, ये वाला, अब प्लस में होगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल दोनों का जो है ना सम कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो चलिए हम प्रमाणित करते हैं। तो प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में क्या लिखेंगे? जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो होती है यहाँ त्रिज्या के साथ क्या होता है? 90 का कोण बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि पी ए जो होता है परपेंडिकुलर ओ ए, है ना। ये कि पी ए जो हो गया आपका ओ ए परपेंडिकुलर है कि नहीं, यहाँ स्पर्श रेखा 90 का बना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। ओ ए पी ये क्या हो गया? 90 डिग्री। इसी तरह आप लिखिए कि पी बी जो हुआ, पी बी परपेंडिकुलर ओ बी, मतलब लंब है ना, ये जो है इस पर लंब है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी पी इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है ना। ओ बी पी ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब एक चीज़ बताइए कि ये दोनों एंगल को जब जोड़ देंगे, इसलिए क्या करते हैं कि एल एच एस को जोड़ेंगे, आर एच एस को जोड़िए, तो ओ ए पी प्लस ओ बी पी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 कितना? 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब एक चीज़ बताइए कि ये जो फिगर है
इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चार कोने 1 2 3 4, ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो जानते हैं कि चतुर्भुज जो बना तो कैसा चतुर्भुज है, तो लिखेंगे कि चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ये चतुर्भुज ले लिया। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो फिगर देख लीजिए है। अब इसका नाम लिख दीजिए कि ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सारे एंगल का नाम लिख दिए आपका। अब देखिए हम जान रहे हैं कि दिया हुआ है आपका कि ओ ए पी ये वाला देखिए है ना, हम अभी लिखा ना ओ ए पी प्लस ओ बी पी, ओ ए पी और ओ बी पी कितना डिग्री, 180 डिग्री, ये दोनों का एंगल का 180 हो गया। और एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी पी इक्वल टू कितना होता है, 360। तो बताइए ये प्लस में है तो इसको उठा के लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 360 माइनस 180 डिग्री। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यही ना प्रूफ करना था कि ए ओ बी प्लस एंगल ए बी पी आपका प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, देख लीजिए यही ना लाना था हमें 180 डिग्री, तो आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।